Good morning, student. Subject OC, chapter number 7. Now last topic, the stage of controlling process. IMP है, एग्जाम में पूछा भी जाता है. अब ये है कि कंट्रोलिंग प्रोसेस कैसे होता है वो पूरा एक्सप्लेन करना है. उसमें कौन से स्टेज होते हैं, कौन से स्टेप्स होते हैं वो. तो कंट्रोलिंग इज़ अ यूनिवर्सल एंड कंटिन्यूस प्रोसेस होता है. यूनिवर्सल मतलब हर जगह पे होता है और कंटिन्यूस प्रोसेस. ईच बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ ओन स्पेशलाइजेशन. हर बिजनेस के अलग अलग खुद के एंटरप्राइज होते हैं, खुद के स्पेशलाइजेशन होते हैं कि कैसे कंट्रोल करना है एक्सेट्रा. सो कंट्रोलिंग प्रोसेस कैन नॉट बी सेम. हर ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोलिंग जो प्रोसेस वो सेम नहीं हो सकता है. स्टिल देर आर सम कॉमन स्टेज. कुछ कॉमन स्टेज होता है जो कंट्रोलिंग में फॉलो होता है, जो यहाँ पे दिया है. तो स्टेज ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस, सबसे पहला है सेटिंग स्टैंडर्ड. कंट्रोलिंग प्रोसेस स्टार्ट विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड. मतलब कंट्रोलिंग प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता है जो हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया है वो. स्टैंडर्ड आर बी मेजर फॉर एफिशिएंसी. स्टैंडर्ड इसलिए कि हम मेजर कर सकते हैं कि हमारा कितने अच्छे से काम हो रहा है. इफ इट इन दिस द एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर, हम एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं हमारे इवोल्यूट के साथ. द बिजनेस कंट्रोलिंग इज प्री डिटरमाइंड. जो बिजनेस के बेसिस है, जो उनके प्लानिंग है, वो हमने प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड हमने डिसाइड किया है. और कंट्रोलिंग है वो चेक करता है वेदर द एक्टिविटी कैरी आउट अकॉर्डिंग टू प्लान और नहीं, कि हमारा जो स्टैंडर्ड है, हमारा जो हमने सेट किया है उस सबसे एक्टिविटी सारी कैरी आउट हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में कि नहीं, वो चेक करना कंट्रोलिंग का काम है. दिस स्टैंडर्ड कैन बी, ये स्टैंडर्ड हमारे क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव दोनों हो सकते हैं. द स्टैंडर्ड शुड बी सच दे कैन बी अंडरस्टूड बाय दोज हु हैव टू अचीव दैम. ये स्टैंडर्ड ऐसे हो गए कि उनको समझ में आ सके जिनको अचीव करना है. जैसे वर्कर को पता होना चाहिए कि उनका स्टैंडर्ड क्या है, उनको कैसे अचीव करना है, वो सब चीज़. द स्टैंडर्ड इंक्लूड फिजिकल, cost price, income, capital, etc. Over and above, the standard can be predetermined target, production target, cost target, etc. Standard में भी long term, short term हो सकता है. Standard decide by the top level of management. Standard decide करते हैं. Employees और subordinate को inform किया जाता है उसके बारे में कि उन्होंने क्या सोचा है, उनका क्या टारगेट है. और एम्प्लॉयज़ और सबऑर्डिनेट को वर्क करना है अकॉर्डिंग टू प्लान और उनके टारगेट के हिसाब से कि वो अपने टारगेट को मेंटेन कर सके, अपने स्टैंडर्ड को. तो सबसे पहला स्टेप है हमारा सेटिंग स्टैंडर्ड, के हमने हमारा स्टैंडर्ड सेट किया है. सेकेंड हमारा है गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. एट दिस स्टेज इंफॉर्मेशन इज गैदर अबाउट द वर्क डन एंड द एक्चुअल सिचुएशन, कि हमने कितना काम किया है और हमारा एक्चुअल में अभी क्या सिचुएशन चल रहा है, उस हिसाब से हमने सारे इन्फॉर्मेशन गैदर किए हैं. इन्फॉर्मेशन इज गैदर बाय द पर्सनल ऑब्जर्वेशन. हमने पर्सनली ऑब्जर्वेशन करके, ऑरल रिपोर्ट करके या रिटर्न रिपोर्ट करके हमने पर्सनली ऑब्जर्व करके सारे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग किया है. तो ये हमारा सेकेंड स्टेप हुआ. थर्ड स्टेप है मेजरिंग परफॉर्मेंस. Measuring of the performance is to be measured to find out whether the activities have been undertaken according to the set standard. परफॉर्मेंस हम इसलिए मेज़र करते हैं कि हम फाइंड आउट कर सकें कि वेदर जो एक्टिविटी अंडरटेकन हुई है वो हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से हुई है कि नहीं हुई है. सच ए मेजरमेंट कैन बी, ये मेजरमेंट में भी क्वालिटेटिव हो सकते हैं या क्वांटिटेटिव हो सकते हैं या दोनों हो सकते हैं. यहाँ पे हम मेज़र कर रहे हैं और हम चेक कर रहे हैं कि हमारी एक्टिविटी हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से कितनी हुई है. लास्ट है हमारा उसके बाद हमारा है फोर्थ स्टेप है कंपेरिजन ऑफ वर्क डन स्टैंडर्ड. एट दिस स्टेज कंट्रोलिंग इन्फॉर्मेशन, ये स्टेज में ये हमारा फोर्थ स्टेज है. ये स्टेज ऑफ कंट्रोलिंग जिसमें हम चेक करते हैं अबाउट एक्चुअल वर्क, हमारा एक्चुअल वर्क कितना हुआ है इस आउट एज और रिक्वायर्ड. आफ्टर डैट इज़ कंपेयर विद द स्टैंडर्ड. हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि हमारा एक्चुअल वर्क कितना हुआ है और हमारा स्टैंडर्ड कितना हुआ, दोनों के बीच में कंपेयर कर लीजिए. फॉर दिस कंपेरिजन इट इज़ नॉन वेदर द सेट स्टैंडर्ड हैव बी अचीव और नॉट. यहाँ पे हमारा सेट स्टैंडर्ड अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है, ये हम यहाँ पे कंपेयर करके चेक करते हैं कि हमने स्टैंडर्ड कितना सेट किया था, जो फर्स्ट स्टेप था हमारा सेटिंग स्टैंडर्ड, और हमने एक्चुअल में काम कितना किया वो हमने कंपेयर किया और उसको अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है वो हमने आइडेंटिफाई किया है. एंड लास्ट एंड फाइनल स्टेप हमारा होता है करेक्टिव मेजर. करेक्टिव मेजर इज द लास्ट स्टेप ऑफ द कंट्रोलिंग प्रोसेस. करेक्टिव हमारा लास्ट स्टेप है. द एक्टिविटी आर कंपेयर, हमने यहाँ पे एक्टिविटीज़ को कंपेयर किया है अगेंस्ट हमारे स्टैंडर्ड फाइंड आउट डेविएशन के लिए. इफ़ द डेविएशन आर फाउंड, अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें और देख रहे कि हमारा स्टैंडर्ड अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है.
इफ़ कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई डेविएशन आ रहा है, कोई गैप आ रहा है, नेसेसरी करेक्टिव मेज़र हमको लेना पड़ेगा, हम नेसेसरी करेक्टिव मेज़र लेंगे। अगर हमारा यहाँ पे कोई गैप नहीं आ रहा है, कोई डेविएशन नहीं आ रहा है, हमारा जो स्टैंडर्ड सेट किया है और हमारा वो अचीव भी हुआ है, तो यहाँ पे हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इफ़ डेविएशन हमारा यहाँ पे आ रहा है तो हमारे 3 करेक्टिव मेज़र हैं। सबसे पहला है नो चेंज इन द कंडीशन, मतलब यहाँ पे नो करेक्टिव मेजर इज़ टू बी टेकन व्हेन डेविएशन आर फाउंड टू बी नॉर्मल और एक्सेप्टेबल। अगर हमारा कोई जो डेविएशन है वो बहुत ही नॉर्मल है या बहुत ही कम है तो हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, हम उसको सेम एक्सेप्ट कर देंगे और कंपेयर करके हम अपना थोड़ा बहुत जो भी चेंजेस है वो कंडीशन के साथ हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब हमने यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं किया है। Second, change the condition to remove deviation. If the deviation from actual performance is more than the compare of the standard, जब हमारा actual जो performance हुआ है उसके compare में हमारा standard जो हमने set standard किया उसमें कुछ ज़्यादा ही deviation है, मतलब बहुत बड़ा deviation है। सर डेविएशन आर बिन एग्जाम, उस डेविएशन को हम एग्जाम करेंगे, पूरा एनालाइज करेंगे और जो भी हमें करेक्टिव मेजर लगता है हम उसको टेकन आउट, हम उसको चेंज करके हम उसको सही करेंगे। लास्ट हमारा स्टेप होता है चेंज द कंडीशन एंड एस्टेब्लिश न्यू फ्रेश एंड न्यू स्टैंडर्ड व्हेन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड आर नॉट अटेंड कंटिन्यूसली। जब हमारा जो स्टैंडर्ड है वो हमारा कभी भी अचीव नहीं हो रहा है, इट मीन्स हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि हमने बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड सेटअप कर लिया है जो बहुत ही इम्पॉसिबल है उसको अचीव करना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेंज हैज़ बिकम एनेसेंशियल, मतलब हमारा चेंज करना ज़रूरी हो जाएगा। इन सच सिचुएशन फ्रेश और न्यू स्टैंडर्ड हम सेटअप करेंगे और हम उसके लिए रिक्वायर्ड चेंजेस लेंगे। लाइकवाइज व्हेन बेटर रिजल्ट हम कंपेयर कर सकें हमारे स्टैंडर्ड के साथ और कंटिन्यूसली हम उसको ऑब्टेन कर सकें। जैसे कि एग्जांपल है, हमारी कंपनी छोटी और हम सडनली ये सोचे कि हम एक ही साल में बहुत ही हाई, बहुत ही ज़्यादा रीच या हम बहुत ही टॉप लेवल पे आ जाए तो वो इम्पॉसिबल है, वो हमारा स्टैंडर्ड अचीव ही नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हमें ज़रूरी है कि हम छोटे छोटे स्टैंडर्ड करें जिसको हम अचीव कर सकें और फिर सबसे हम उसको जो भी डेविएशन है उसको अपने कम्प्लीटली रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा वो है कि चेंज द कंडीशन, मतलब हमारा न्यू स्टैंडर्ड वापस से नया स्टैंडर्ड सेट करना और ऐसा जो हम अचीव कर सकें। द फंक्शन ऑफ द कंट्रोलिंग इज नॉट ओनली टू फाइंड आउट डेविएशन। कंट्रोलिंग का फंक्शन ये नहीं कि सिर्फ हमें हमारी खामियां, हमारी जो डेविएशन है, हमारी जो प्रॉब्लम्स है या फिर हमारा जो गैप है उसको फाइंड आउट करना, बट ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशन जो भी एक्टिविटी है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो भी वो नए करेक्टिव मेजर ले सके वो भी करना, वो कंट्रोलिंग होता है। सो द कंट्रोलिंग द कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, कंट्रोलिंग का मतलब कंस्ट्रक्टिव, जैसे कि हम कंस्ट्रक्शन फील्ड होता है तो कंट्रोलिंग भी वैसा है कि कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहे, कुछ भी गैप आ रहा है तो उसको सॉल्व करके वापस से अपने स्टैंडर्ड को अचीव करना, ये हमारा होता है कंट्रोलिंग प्रोसेस। सो चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट। थैंक यू।